बात करते हैं एक नंबर में क्या कह रहा है। एक नंबर में कह रहा है कि पंच परमेश्वर में पंच कह रहा, एक नंबर में कह रहा है कि पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से, बताइएगा। पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस कविता से, किस शीर्षक कविता से, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो लिया गया गांव का घर से लिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेगा, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से, तो ये जो लिया गया गांव का घर से लिया गया। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कहता है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है गोडा झारखंड में। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, गोडा झारखंड में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 3 नंबर में क्या कर रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है, तो इनके माता पिता का नाम क्या है, तो इनके माता पिता का नाम है सरला देवी एवं सुरेंद्र प्रसाद चौबे। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, सरला देवी एवं देवेंद्र, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। ओके, देखिए थोड़ा मनी मिस्टेक होता है तो उसको आप लोग माफ करिएगा, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में क्या कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो थे कारा अधीक्षक पर थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि पंचायती राज में क्या खो गया है, बताइएगा। पंचायती राज में क्या खो गया है, तो ये क्या खो गया, तो पंच परमेश्वर को खो गया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर को। ध्यान दीजिएगा 6 नंबर में क्या कह रहा है। कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद स्थापित हुए, बताइए। पद स्थापित है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पद स्थापित हुए, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है काराधीक्षक पर हुए। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, काराधीक्षक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो जो लिखे गांव का घर किनकी कविता, तो ज्ञानेंद्र पति की कविता। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 8 में कह रहा है ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं, किस काल के कवि हैं, तो ये जो है आधुनिक काल के कवि। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 9 नंबर में क्या कर रहा है। 9 नंबर में क्या रहा है कि ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तेज हो जाएगा 8वें दशक में। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति की पति का नाम क्या था, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम क्या था, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो था देवेंद्र प्रसाद चौबे था। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र प्रसाद चौबे। ओके, 11 में कह रहा है कि देवेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए, बताइए। ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किए, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तेज हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय पटना से। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय पटना से। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर के। ध्यान दीजिएगा 12 में क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो किए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। ओके, 13 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। तो ये जो दिया गया संस आत्मा के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, संस आत्मा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 नंबर की। देखिएगा 14 में क्या कह रहा है कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती, बताइएगा। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है,
तो ये हो जाएगा लोकगीत का। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 नंबर की ओर। देखिएगा 15 नंबर में क्या कह रहा है। 15 में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति, लिख लीजिएगा ज्ञानेंद्र पति, ठीक है, मिस्टेक मिट गया है। कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति की रचना एक 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 चक्रा नगरी क्या है, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा 15 का। तो ये जो हो जाएगा काव्य नाटक है। क्या है, तो काव्य नाटक है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि कौन रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है, बताइएगा। कौन सी रचना जो है ज्ञानेंद्र पति की नहीं है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 16 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा थोड़ी सी जगह जो है ज्ञानेंद्र पति की रचना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है, बताइएगा। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो गंगा तट जो है, गंगा तट जो किनकी रचना है, तो ये है ज्ञानेंद्र पति की रचना। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर की ओर। देखिए 18 नंबर में क्या कर रहा है। 18 नंबर में आप लोग देख रहे हैं, 18 नंबर में कह रहा है कि आंख अनाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है ज्ञानेंद्र पति की रचना। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति, यहाँ पर लिख लीजिएगा ज्ञानेंद्र पति। ओके, सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि गांव के भीतर आने से पहले किसे खांस कर आना पड़ता था, बताइएगा। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खांस कर आना पड़ता था, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। किसको खांस कर आना पड़ता था, तो बुजुर्गों को। किसको, तो बुजुर्गों को, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि सर्कस प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर आने वाला है, बताइएगा। सर्कस प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर आने वाला है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है 10 कोस दूर आने वाला है। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 21 में कह रहा है कि संस्यात्मा किसकी कृति है, बताइएगा। संस्यात्मा किसकी कृति है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये जो है ज्ञानेंद्र पति की रचना। ओके, ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, बताइएगा। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, इनका राइट आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी क्या आ जाएगा। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, तो ये जो है आपका बूढ़े ग्वाल दादा के। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बूढ़े ग्वाल दादा के। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा एक चक्रा नगरी हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा एक चक्रा नगरी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 24 नंबर को। ध्यान से देखिएगा 24 नंबर में क्या कह रहा है। 24 नंबर में कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 को। 1 जनवरी 1950 को ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, बताइएगा। कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो मिला था संस्यात्मा के लिए मिला था। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर का। ओके, तो आपको 25 नंबर समझ में आ गया होगा कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो संस्यात्मा पर मिला था। ओके, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर का 26 में कि गांव का घर, यहाँ देखिए का मिट गया है, घर भी मिट गया, ठीक है, लिख लीजिएगा गांव का घर, ठीक है ना। कह रहा है कि गांव का घर क्या है, तो गांव का घर कविता के कवि है, बताइएगा। गांव का घर के कविता के कवि कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा। गांव का घर कविता के कवि कौन है, इसका राइट आंसर, तो ये जो है ज्ञानेंद्र पति है। कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 27 नंबर को। देखिए 27 में क्या कह रहा है। 27 नंबर में कह रहा है कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया, बताइएगा। गांव का घर कविता किस
कविता संग्रह से लिया गया। इसका राइट आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी। 27 का गाँव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो ये जो लिया गया संस यात्मा से लिया गया। ओके, संस यात्मा से ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 28 में कह रहा है ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पर ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। तो ये जो मिला था संस यात्मा पर मिला था। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर। ओके, संस यात्मा पर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 29 नंबर की ओर। देखिए 29 नंबर में क्या कर रहा है। 29 नंबर में कह रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था झारखंड में। कहाँ हुआ था, झारखंड में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में कह रहा है कवि ने कहा। कवि ने कहा क्या है, बताइएगा। कवि ने कहा क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी। तो कवि ने कहा क्या है, तो ये कविता संग्रह है। क्या है, तो कविता संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। कवि ने कहा क्या है, तो ये कविता संग्रह। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा।